आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदया श्रीमती मधुलिका वाजपेयी जी और इस क्षेत्र एवं जनपद तथा प्रदेश में विगत कई वर्षों से महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली कर्मठ महिला के रूप में विख्यात समाज सेवी आदरणीय चंद्रकांता जोशी जी, कार्यक्रम का संचालन कर रही एक आदर्श शिक्षिका के रूप में जिन्होंने अपनी पहचान पूरे जनपद में बनाई है शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों का प्रयोग करके, आदरणीय श्रीमती रचना सिंह जी, उपस्थित सभी शिक्षिका बहनें, विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती श्रुति सिंह जी, जिनके नेतृत्व में इस विद्यालय के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो रहा है और उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ क्योंकि मैं इकलौता पुरुष हूँ जिसे आज के कार्यक्रम में बोलने का ये अवसर प्रदान हुआ। क्योंकि आज का कार्यक्रम मिशन शक्ति है, जिसको हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नवरात्रि के पावन पर्व पर एक अभियान के रूप में चलाया गया। हम नारी को माता के रूप में देखते हैं, नारी को बेटी के रूप में पाते हैं, पत्नी के रूप में पाते हैं, यानी नारी की बहुत सारी भूमिकाएं सामाजिक जीवन में होती हैं और नारी को हमारे सनातन धर्म में पूजनीय माना गया है। प्राचीन काल में नारी सम्मानित थी और उसे हर क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त होते थे। ये बीच में विषमता आई मध्यकाल में, जब मुस्लिम सल्तनत यहाँ पर स्थापित हुई अपने भारत देश में, तो नारी का शोषण होने लगा, उसे उसके अधिकारों से वंचित होना पड़ा। आजादी के बाद भी कई सारे प्रयास किए गए स्त्री जाति के उद्धार के लिए, किंतु उसका जमीनी स्तर पर परिणाम सही से नहीं मिल पाया। वर्तमान में हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों नारियों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उन्हें एक सुरक्षित परिवेश देने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है। मैं चूंकि हमसे पूर्व के वक्ताओं ने, अतिथियों ने बहुत कुछ आज के कार्यक्रम पर बोल दिया है, इसलिए इतना ही कहना चाहूँगा कि आप शक्ति हो, सशक्त हो, आप शक्ति हो, सशक्त हो, आप भारत की नारी हो। आप न ज्यादा में न कम में, आप सब में बराबर की अधिकारी। और बड़ी ओजपूर्ण शैली में इतनी अवस्था होते हुए भी आदरणीय चंद्रकांता जोशी जी ने जिस तरह से आपको प्रेरित किया है वो काबिले तारीफ है। चंद पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। हम मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। हमको अपने पद चिन्ह छोड़ के जाना है, कुछ ऐसा करके जाना है। मर कर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए।
और अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने न टेके, अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने न टेके। हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, होनी चाहिए। और वक्त आ पड़े तो बैरियों के वक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े बैरियों के वक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे राजनीति में हो, सब में महिलाएं अपनी भूमिका अदा कर रही हैं और देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन जहां एक और नगरीय क्षेत्र की महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, जागरूक हैं, शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, वहीं पर अभी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं उतना जागरूक नहीं है। इसीलिए ये मिशन शक्ति अभियान योगी जी के द्वारा चलाया गया कि आपको आपके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, आपको स्वावलंबी बनाना, आपको सुरक्षा प्रदान करना। ये अगले वर्ष तक, अप्रैल तक चलाया जाना है, 2021 तक। तो मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ना चाहूंगा। आज क्योंकि ये कार्यक्रम है इसीलिए भी सब कुछ कंठस्थ नहीं है। बहुत बढ़िया, महिलाएं तो बहुत बोल रही थी, कुछ पुरुष भी बोलने चाहिए। पुरुषों को भी जोश आ गया। आप ही बोले इतना जोशपूर्ण तरीके से है कि सबको जोश आ गया। क्या महिलाएं कर रही हैं मैं बताना चाहता हूँ कुछ पंक्तियों के माध्यम से कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। और साहस के साथ अंतरिक्ष को भी भेद डाला, साहस के साथ। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स का नाम सभी जानते हैं। साहस के साथ अंतरिक्ष को भी भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। और वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा देके, वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा देके, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। कुछ महिलाएं कहती है कि मुझे घर से निकाल दिया गया, मुझे घर से निकाला जा रहा है। तो वो अपने प्रति जागरूक हों, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। महिला सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और घर न पिता से बनता है, न पुत्र से बनता है, न भाई से बनता है, घर बनता है महिला से। घर महिला से बनता है, घर को मंदिर भी महिला ही बनाती है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों दुश्मनों से रही बेखबर, दोस्तों दुश्मनों से रही बेखबर। जाने कब ये सफर बन गया हम सफर, जाने कब ये सफर बन गया हम सफर। तिनके से मैं नीड़ रचती रही, तिनके से मैं नीड़ रचती रही। घर से निकली मगर मन से निकला न घर, घर से निकली मगर मन से निकला न घर। और अंत में मैं गीत प्रस्तुत करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। कि आया समय उठो नारी तुम, आया समय उठो नारी तुम, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में
तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। आया समय उठो नारी तुम, युग निर्माण तुम्हें करना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर न समझो, अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की। ये मानव सृष्टि नारी के द्वारा ही विकसित हुई। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की। गौरव हो अपनी संस्कृति की। जहाँ हमारे भारत की भूमि पर अनेक महान नारियों ने जन्म लेकर के इस भारत का मस्तक ऊंचा किया है, जिनमें सावित्री, सीता, अहिल्या और अनसुईया जैसी महान नारियों के नाम हमको याद है और उनकी यश पताका आज भी फहरा रही। तो गौरव हो अपनी संस्कृति की, आहट हो स्वर्णिम आगत की, आहट हो स्वर्णिम आगत की। तुम्हें नया इतिहास देश का अपने कर्मों से रचना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। आया समय उठो नारी तुम, दुर्गा हो तुम लक्ष्मी हो तुम, दुर्गा हो तुम लक्ष्मी हो तुम, सरस्वती हो सीता हो तुम, सत्य मार्ग दिखलाने वाली रामायण हो गीता हो तुम, सत्य मार्ग दिखलाने वाली रामायण हो गीता हो तुम। रूढ़ी विवशताओं के बंधन, जिन बंधनों में आप जकड़ी हैं कि महिला केवल 4 दीवारी तक सीमित नहीं है। महिला आपको इस देश का विकास करने के लिए अपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलना है। आप केवल रोटी चौका चूल्हा करने के लिए नहीं हो। रूढ़ी विवशताओं के बंधन तुम्हें तोड़ आगे बढ़ना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। आया समय उठो नारी तुम, साहस त्याग दया ममता की तुम प्रतीक अवतारी हो। साहस त्याग दया ममता की तुम प्रतीक अवतारी हो। और वक्त पड़े तो लक्ष्मी बाई, वक्त पड़े झलकारी हो। आंधी हो तूफान घिरा हो, आंधी हो तूफान घिरा हो, पथ पर कभी नहीं रुकना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। आया समय उठो नारी तुम, शिक्षा हो या अर्थ जगत हो, शिक्षा हो या अर्थ जगत हो, या सेवाएं हो सरकारी, और पुरुषों के समान तुम भी हो हर पद की सच्ची अधिकारी। पुरुषों के समान तुम भी हो हर पद की सच्ची अधिकारी। तुम्हें नए प्रतिमान सृजन के अपने हाथों से गढ़ना है। आजादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। आया और अंत में वाणी को विराम देने से पहले मैं, हालांकि यहाँ पुरुष वर्ग से बहुत कम लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुरुषों को भी अपना दृष्टिकोण बदलना होगा और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना होगा। क्योंकि हम पत्नी के रूप में सीता जैसी पत्नी चाहते हैं, लेकिन राम नहीं बनना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। जो दिल को जोड़ता हो ऐसा तार नहीं है,
जो दिल को जोड़ता हो ऐसा तार नहीं है कार मगर घर में संस्कार नहीं है कार मगर घर में संस्कार नहीं है। सीता के जैसी पत्नी चाहते तो हैं सभी, सीता की तरह पत्नी चाहते तो हैं सभी, कोई भी राम बनने को तैयार नहीं, कोई भी राम बनने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। और अब हम स्वेटर वितरण कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत हो चुका है और आप लोगों की एक एनपीआरसी बैठक है और मैम की भी एक ट्रेनिंग लगी हुई है, तो हम कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। और स्वेटर वितरण के लिए हम अपनी जो मुख्य अतिथि हैं उनको आमंत्रित करेंगे कि वे आए और बच्चों को इस ठंड में स्वेटर देकर पॉलीथीन स्वेटर 4-5 सबके मास्क लगे हैं ना। जी मैम, मैम इसका एक किसी को बुलाओ, इनको बुला लीजिए ना। इधर इधर थे, इधर इस तरफ